तो कागज पर ये बात आप लिख लीजिए जो मैं अभी अभी बोल गया हूँ। सूर्यगत्या महा आद्राया एकम कोटि गुणम भवेद। आद्रा नक्षत्र में सूर्य हों और उस दिन आप भगवान शिव का जप करते हैं तो एक नाम 1 करोड़ नाम के बराबर होता है। इसको भुला मत देना। पता नहीं मुझे द्वारा कहने को याद में रहेगा कि नहीं, आप ये बात जरूर लिख लीजिएगा। इसमें ओमकार की महिमा का वर्णन किया गया। अनुकूले शुभे काले पुण्य तीर्थे तटे तथा। सुनिए, जब कभी आप तीर्थ में जाते हैं तो कुछ चीज़ें अपने संग लेके जाइए। वो लिख लें क्या क्या लेके जाना है। एक आसन लेके जाना है, एक पंचपात्र लेके जाना है। मैं भी यहाँ कथा में बैठा हूँ, पंचपात्र लिए हूँ। ये जब में आप बैठते हैं तो पानी की लुटिया रख करके बैठिए। तो बीच में उबासी आई है तो मुंह में पानी डालना पड़ेगा। माला जपते जपते बीच में आप बोले हैं तो मुख में पानी डालना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका जप खंडित हो जाएगा। जल का पंचपात्र इसको बोलते हैं। और ये लेके जाइए, आसन लेके जाइए, माला झोली लेके जाइए और चंदन रोली लेकर के जाइए। क्योंकि भाल सूना है तो पूजा का कोई महत्व ही नहीं है। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। माथे पर लगा हुआ चंदन, तिलक, रोली बहुत बड़े, बहुत कोटाई करता हूं मालूम है। हाँ। इधर आओ, इधर बैठो, आगे इधर बैठ दो, दोनों दोनों आओ यार। खड़ा नहीं होता यार, यहाँ बैठ जाओ और आगे यार, यहाँ आ जा मैदान में। तो ये चीजें आप लेकर के जाइए। ये तो ऐसे लेके चलिए जैसे तीर्थ यात्रा के लिए जाते हो तो 8-10 साड़ियां चिन चिन के लेके जाते हो। इस दिन ये पहनेंगे, इस दिन ये पहनेंगे। अरे पूरा का पूरा उसका सेट बना करके। हमने तो ये पढ़ा है कि भाल के ऊपर जो बिंदी लगे उसका या सिंदूरी कलर हो या लाल कलर हो, खून जैसा। आजकल बिंदी का रंग वैसा होता है जैसे रंग की साड़ी होती है। बिंदी में भी मैच मिलता है। पंडित जी महाराज बाथरूम से नहा करके निकले बाहर तो पानी का ही चंदन लगा लें, तिलक लगा लें। एक क्षण के लिए भी माथा सूना ना छोड़ें। यही हिसाब माताओं के लिए है। आपके भाल पर बिंदी होनी ही चाहिए। सब टटोल के देख लो है कि नहीं है, सबके भाल पर बिंदी। लेकिन आजकल बिंदी माथे पर कम होती है, बासपेसन की ऊपर वाले शीशे पर या दीवार पर ज्यादा चिपकी रहती। भाल सूना ना रहे। एक बात और मैं बोलूँगा आपको जानकारी ना हो। जो माथे पर जो मांग में जो सिंदूर लगाया जाता है वो गीला नहीं होता, वो सूखा वाला होता है। लेकिन आजकल हमारी माताएं बहनें सिंदूर लगाती हैं, उसमें भी एक फैशन है। ऐसे अचक से लगाएंगी बगल में कोई देख न ले, चिपक करके। तो शादी काय को करी, मीरा बन जाती तो फिर उसको लगाने में लाज, तो फिर काय को करी। यहाँ और यहाँ भी नहीं, वैसे सिंदूर वहां लगाया जाता है जब नाक का जो आगे का जो टुपुआ है ना, इसके बिल्कुल सीधे यहाँ पर, यहाँ। तो आजकल तो नई फैशन है। आजकल माताएं जेंट्स वाली घड़ियां बांधती हैं, बड़ी वाली टप्पू वाली। हाँ, जो पुरुषों वाला काम। अब हम तो कुछ कहेंगे नहीं तो ये पंडाल कल से खाली रह जाएगा। तो हमें तो पंडाल खाली रखना नहीं है। चीजें हैं कुछ अद्भुत। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मैं लौट आकर के प्रसंग में लेके आ रहा हूं, नहीं तो फिर आप ये कहेंगे कथा बता तो सुना नहीं रहे हैं, टंच कर रहे हैं। तो मेरी क्या गर्ज पड़ी है, सो मैं ऐसा बोलूंगा। इसमें लिखा अनुकूले सुबह काले पुण्य तीर्थे तटस्थ था। आप तीर्थों में नदियों के किनारे जाकर पूजा पाठ करते हैं, वहां आप जप करते हैं तो उसका फल आपको करोड़ों गुना तत्काल प्राप्त हो जाता है। तीर्थों में आप जाएं, नदियों के किनारे एक आधा घंटा बैठें। आप अपने गोपाल जी को लेके गए हैं या आप अपने भोलेनाथ को लेके गए हैं तो सरता के जल से, नदी के जल से उन्हें स्नान कराइए। हम ऐसा ही करते हैं। तो उसकी बड़ी महिमाएं हैं, उसकी बात बताई गई। पार्थिवेन तथा पेन तेज से ही न था रुचि। शंकर जी की पूजा में पार्थिव पूजा, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा की जाती है। दिन में पूजा की जाती है, संध्या को उसको जल में विसर्जित कर दिया जाता है नदी में।
जहाँ नदियाँ नहीं हैं वो परात में पानी भर लें, उसमें विसर्जित कर दें। फिर जब वो घुल जाए वो शिवलिंग की पिंडी, फिर उसको किसी पेड़ में डाल दें, उसको घर से बाहर दूर ले जा करके खेत में, वृक्षों में, पेड़ों में डाल दीजिए। अब मुझे तो पता नहीं है कि हैदराबाद में नदी है कि नहीं है। हाँ, पार्थिव पूजा करते हैं तो उसका विधान ये है, इस प्रकार से ये उसका विधान है। 4 वर्णों के लिए 4 प्रकार की माटी बताई गई है शिव पूजा में, पार्थिव पूजा में। सबसे पहले तो मिट्टी कौन सी होनी चाहिए? यदि ब्राह्मण मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करता है तो उसके लिए मिट्टी सफेद रंग की होनी चाहिए। क्षत्रिय पूजा कर रहा है तो उसके लिए मिट्टी लाल रंग की होनी चाहिए। लिख लो, काम में आ जाएंगी बातें। उनके लिए लाल रंग की मिट्टी। वैश्य लोग, वणिक, वणिया, तीसरा वर्ण बैठे होंगे आपके बीच में। कौशिक महाराज की कथा हो और वैश्य लोग ना हो, उसमें तो ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी कथा में भगवत कृपा से चारों वर्णों के लोग बैठते हैं। और हमारी कथा जातिवाद को लेकर के नहीं, हमारी कथा मनुष्यवाद को लेकर के चलती है। कथा में हर व्यक्ति को ये लगता है कि बात में हमारे लिए कही जा रही है। तो ब्राह्मण के लिए सफेद रंग की मिट्टी, क्षत्रिय के लिए लाल रंग की मिट्टी, वैश्य के लिए पीले रंग की मिट्टी। इस पंडाल में एक हमारी बेटी बैठी हुई है, खेतड़ी है राजस्थान में, खेतड़ी नगर सुना होगा आपने, जहाँ कॉपर निकलता है, धरती में से कॉपर निकलता है, तांवा निकलता है। बड़ी वंदनीय है राजस्थान की माटी। ऐसा नहीं है कि तुम राजस्थानी लोगों के बीच में कथा कह रहा हूँ इसलिए ज़्यादा बड़ाई आपकी कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो और भी जगह कथा करता हूँ, तो अभी हमारा राजस्थान गौरव से भरा हुआ है, ये मैं बोलता रहता हूँ। यह धरती कॉपर देती है, तांवा देती है। और वहीं की ये बच्ची बैठी है सामने, श्री बाबूलाल अग्रवाल जी की बेटिया, बड़ा बड़ा धन्यवाद है। आप लिख नहीं रहे हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। कनिष्ठ वर्ण के लिए काली मिट्टी, 4 प्रकार की मिट्टी है। यदि 4 तरह की मिट्टी नहीं मिल रही है तो ब्राह्मण लोग उसमें श्वेत आटा डाल लें उसमें, या दूध डाल लें, उस मिट्टी को थोड़ा सफ़ेद करें। क्षत्रिय लोग उसमें गेरू डाल लें, गेरू मिलता है बाजार में, या लाल रंग डाल लें उसको। और वैश्य लोग हैं वह उसमें और कुछ पीला डाल दें, कोई पीला पदार्थ डाल लें, उसमें केसर डाल लें, कुमकुम डाल लें, और जिससे वो पीला हो सके उसको वो डाल लें। और कनिष्ठ वर्ण के लोग हैं वो काले तिल पीस करके उसमें मिला लें, यदि काली मिट्टी नहीं मिल रही है तो। चारों वर्णों के लिए 4 प्रकार की मिट्टी का वर्णन शिव महापुराण में सूत सौनक ऋषियों के बीच में, और इसी बात को नंदीश्वर कार्तिकेय जी महाराज के बीच में इस कथा को सुना रहे हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। तो मिट्टी के शिवलिंग पोखर में, सरोवर में से मिट्टी पहले लेके आइए, फिर उसको सुखाइए, फिर उसको बारीकी से कूटिएगा उसको, फिर उसको छान लीजिए, फिर उसमें थोड़ी राख मिलाइए, उसमें गन्ने के रस में माड़िए, दूध में माड़िए उसको। विद्वान ब्राह्मण को बुला लीजिए, वो मंत्र के द्वारा वो मिट्टी को तैयार करवा देगा। ब्राह्मण नहीं मिलता है तो खुद आप ओम नमः शिवाय या रुद्राष्टक या महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा और आप उस मिट्टी को गूंथ लीजिएगा। इसमें वर्णन किया गया है अंगूठे के बराबर ऊंचाई और छोटी उंगली के बराबर मोटाई मिट्टी का शिवलिंग कितना बड़ा। बहुत लोग इतना बड़ा बड़ा बना देते हैं, हमने देखा बहुत लोग इतना मोटा मोटा बना देते हैं। शिव पुराण में लिखा है ऊंचाई अंगुष्ठ मात्रम, अंगूठे के बराबर, और मोटाई जो मिट्टी का शिवलिंग बनाया जाता है उसकी भारी महिमा है मिट्टी के शिवलिंग की। और उसकी जो मोटाई है वो ये छोटी वाली उंगली है, इसका नाम है कनिष्ठ का। इस उंगली के बराबर उसकी मोटाई होनी चाहिए। तो उसको हर पिंडी के ऊपर
चावल रखना होता है इसमें, तो इसमें संग ही पूजा हो जाती है। आगे आप सुनेंगे कि इस काम के लिए इतने मिट्टी के शिवलिंग, इस काम के लिए इतना, इस काम के लिए इतना। इसमें लिखा है यदि किसी को झूठे मुकदमे लग गए, झूठे केस लग गए और घर का कोई व्यक्ति कारागृह में चला गया है, जेल में चला गया है, तो 50,000 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करके जल में प्रवाहित करने से जेल से मुक्ति मिल जाती है, केस खत्म हो जाते हैं। 50,000 मिट्टी के शिवलिंग बना करके, ये भी मैं पूरा विस्तार पूर्वक आपको निवेदन करूंगा। मिट्टी के शिवलिंग की बड़ी महिमा है। नवरत्नों के शिवलिंग बड़े प्रभावशाली है, आपको पता भी नहीं होगा 9 रत्न कौन कौन से। इसमें लिखा नीलम रक्तम चवेदूर्यम श्यामम मारकतम तथा मुक्ता प्रवाल गोमेद वज्राणी नवरत्नकम। ये 9 रत्न है। शिव महापुराण में 9 रत्नों का वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर विद्येश्वरी संहिता अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर इसका है 12। विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 12, इसमें नवरत्नों का वर्णन किया गया है। और मैं तो ये कहूँगा यदि व्यवस्था बन जाए तो छोटे छोटे 9 रत्नों के 9 शिवलिंग बनाकर अपनी घर में पूजा में रख लीजिए, हो जाए तो। नीलम रक्तम चवेदूर्यम श्यामम मारकतम तथा मुक्ता प्रवाल गोमेद वज्राणी नवरत्नकम। नवरत्न है। पहला है नीलम। नीलम बड़ा विशेष है। बहुत जिनका लोहे का व्यापार है, जिनका कोयले का व्यापार है, जिनका नमक का व्यापार है, जिनका बहती हुई चीज़ों का व्यापार है, वह अपनी पूजा में नीलम के शिवलिंग बना करके रखे, कमाल हो जाएगा। नीलम। श्वेत चीजों का जिनका व्यापार है, वैदूर्य नाम का एक स्टोन पत्थर आता है, नवरत्न में है नाम, श्वेत सफेद रंग का। तो ये शंकर जी बड़े प्रभावशाली है। और अगला नाम है, तीसरा नाम है मरकत है, मोती है, मूंगा है, गोमेद है, हीरा है। मुक्ता मीन्स मोती, मूंगा, हीरा। 1 2 3 4 5 6 7। नीलम रक्तम चवेदूर्यम श्यामम पन्ना, पन्ना। और रक्तम कहते हैं मूंगा। नीलम, वैदूर्य, मरकत, मोती, मूंगा, पन्ना, गोमेद, हीरा। हाँ बोल रहा हूं तो पूरा, मुझे श्लोक तो बोल लेने दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। मुक्ता प्रभालम गोमेदम वज्राणी नवरत्नकम मध्ये लिंगम हे द्रव्यम निक्षेपेत सह वेदिकम। तो पुराण में ये बड़ा अद्भुत रूप से नवरत्नों का वर्णन किया गया। नील रत्न, वैदूर्य मणि, श्याम, मरकत मणि, मोती, मूंगा, गोमेद, हीरा। कितने हो गए? नील, वैदूर्य 2, एक श्याम के नाम से है, कोई पुखराज का नाम नहीं है इसमें, श्याम। एक है मरकत और एक है मोती, एक है मूंगा, एक है गोमेद, एक है हीरा। इनका ही नाम इसमें आया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। फिर वर्णन किया गया है कि और भी कुछ ऐसे अंगुष्ठादाम पितदा पूजा क्षंत के चनह, अंगुष्ठ के बराबर, अंगूठे के बराबर। जो बात मैंने अभी आपके बीच में बोली, विद्वान लोग ये जानते हैं कि अंगूठे के बराबर और उंगली की मोटाई के बराबर ये मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनका पूजन करें। भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल और प्रदक्षिणा, नमस्कार और आरती, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आप शंकर जी की जो पूजा कर रहे हैं उसमें ये विधान बताया गया है। का बताया गया कि मिट्टी के शिवलिंग
गौ में गैया के गोबर के शिवलिंग, फूल के शिवलिंग, कनेर के फूल के शिवलिंग, फल के शिवलिंग, गुड़ के शिवलिंग और मक्खन के शिवलिंग, भस्म के शिवलिंग, अन्न के शिवलिंग, ये इतने प्रकार के शिवलिंग बना करके उनकी पूजा की जाती है। ऐसा वर्णन किया गया है। भगवान सदाशिव की कृपा से ही कोई भगवान शंकर की पूजा कर सकता है। जो नित्य 10,000 बार ओम ओम शब्द का जप सुबह और संध्या को करता है, 10,000 बार जो जप करता है, वर्णन भगवान शंकर कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं उस घर को छोड़ करके कभी जाता नहीं हूँ और उनको मैं शिव पद प्रदानित कर देता हूँ। उन्होंने ऐसा कहा। वो कहते हैं जब काल में ओमकार का चिंतन शुद्ध मन से होना चाहिए। ये नहीं तम्बाकू गुटखा फुटका खाते हुए झूठे मुंह से जप करें, बिल्कुल भी नहीं। बहुत लोग तो जूता चप्पल पहने पहने चलते फिरते ही माला सटकाते रहते हैं। तो आप माला में तो ये नियमता होनी चाहिए, शुद्धता और पवित्रता का एक विशेष ध्यान रखें। प्रतिदिन 10,000 नाम जपने वाला व्यक्ति शिव पद को प्राप्त हो जाता है, ऐसा वर्णन किया गया है। ब्राह्मणों को पंचाक्षर मंत्र का जप करते समय आदि में प्रणव लगा करके उनको कहा गया कि वह शुरू में भी और लास्ट में भी वो ओम शब्द, जैसे ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, इसमें लिखा है कि ब्राह्मणों के लिए शुरू में भी और लास्ट में भी। और लास्ट में नहीं लगाओगे तो भी कोई बात नहीं है। तो यह है दोनों बार आगे भी और पीछे भी उसमें वो प्रणव लगा सकते हैं। कहा गया है कि विशेष फल की प्राप्ति के निमित्त गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र ग्रहण करना चाहिए। बिना जानकारी के राइफल चला दोगे तो कारतूस किसी को मार डालेगा। फौजी लोगों को पूछ लीजिएगा कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है पहले, तब ही वो बंदूक चलाते हैं। यह मंत्र भी राइफल की गोली की तरह होता है। जैसे गोली के ऊपर आप पत्थर मारो, कुछ भी मारो, वो अपना प्रभाव नहीं दिखाता, उसको फिर बंदूक की नली में रख देते हैं तो गोली चल जाती है। बंदूक की गोली के लिए बंदूक की नली में गोली, बंदूक की नली में गोली, और मंत्र के लिए गुरुदेव की बोली। ये दोनों प्रभावशाली हैं। ये मंत्र वही प्रभावी है जो गुरु मुख से बाहर निकला हुआ है, गुरुदेव के मुंह से निकला है। तो वर्णन है कि गुरु कैसा होना चाहिए। अब ये बात मैं बोल देता हूँ तो लोगों को बुरी लग जाती है और मुझे बोले बिना रहा नहीं जाता। श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 11 के 41 नंबर के श्लोक में गुरु कैसा होना चाहिए इस बात का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मणा सत्यपूतात्मा गुरु ज्ञानी विशिष्यति। ब्राह्मणा सत्यपूतात्मा गुरुर्ज्ञानी विशिष्यते। गुरु के लिए बताया गया है कि सबसे पहले उसका शरीर है ब्राह्मण का होना चाहिए। दूसरी बात है सत्य का आचरण करने वाला होना चाहिए। तीसरी बात है पूतात्मा पवित्र जीवन जीने वाला होना चाहिए। और चौथी बात है वो पुण्य और पापों में अंतर समझता हो। तो गुरु ज्ञानी विशिष्यते, गुरु ज्ञानी यानी समझदार होना चाहिए, ईश्वर को मानने वाला होना चाहिए। 41 नंबर के श्लोक में यह बातें बहुत आनंद पूर्वक बता दी गई हैं। कहा गया है कि ऐसे गुरु को सर्वश्रेष्ठ गुरु कहा गया है। उसके मुख से मंत्र लिया जावे, फिर उसका जप किया जावे। कुंभ स्नानम मंत्र दीक्षा मात्र का न्यासमेव च। ब्राह्मणः सत्यपूतात्मा गुरु ज्ञानी विशिष्यते। कुंभ का स्नान जैसे अपने आप को अति पावन पवित्र कर देता है। जब भी कभी कुंभ पड़े तो जरूर जाइए, भले एक रात के लिए जाएं। कुंभ की बड़ी महिमा है। जैसे कुंभ का स्नान तो बाह्य शरीर को पवित्र कर देता है और गुरुदेव के द्वारा मिला गया जो मंत्र है वो आंतरिक स्थिति को अति पावन कर देता है, पवित्र कर देता है। बड़ी महिमा है इसमें। एक इसका दूसरा व्याख्यान ये है, जैसे कल दीक्षा के लिए जाना है तो एक रात्रि पहले मटके में जल भरिए। सुन लो, ये बातें समय काम में आ जाएंगी। एक रात पहले मिट्टी के घड़े में पानी भरिए और दूसरे दिन उस घड़े के जल से नहाइए। वो घड़े का जल कुंभ स्नान का फल देता है। उस जल से स्नान करके रात्रि को जमीन में सो के निराहार रह करके फिर किसी गुरु की शरण में जाइए
और उनसे मंत्र दीक्षा लीजिए और फिर उस मंत्र का जप कीजिए। गुरुदेव के बगल में खड़े होकर तस्वीर खिंचवा लें, अच्छी बात है। श्रद्धा इतनी होनी चाहिए कि हमारी तस्वीर गुरुदेव के हृदय में जाकर के खिंच जाए, ऐसा आनंद हो जावे भैया, आनंद हो जाएगा। बोलो भक्तु वत्सल भगवान की जय हो, हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। पूजा के लिए, स्नान के लिए कौन सा पानी शुद्ध है? पुण्य क्षेत्रे स्थिता वापी कूपादम पुष्कराणि च शिवगंगेति विज्ञेय शिवस्य वचनम यथा तत्र स्नात्वा तथा दत्त्वा जपित्वा ही शिवम व्रजेत। ऐसी जगह स्नान करके आप गुरु मंत्र जपते हैं तो जपने में मन लग जाता है। कहा क्या? पुण्य क्षेत्रे, जहाँ तीर्थों में स्नान किया जाता है। बापी, कुएं में, कूपाद्यम, कुआ बापी कहते हैं बावली। बावलियाँ तोड़ी नहीं जाती हैं, अपराध हो जाता है, तोड़ा नहीं जाता है बावलियाँ। पुराने समय में बावली बनाई जाती थी, तो पुण्य क्षेत्र तीर्थों में बावलियाँ, कुआ और पुष्कराणी यानी सरोवरों में स्नान करते हुए वहाँ का जल है। यदि आप महादेव के तीर्थ में गए तो शिव गंगेति, वह जल साक्षात शिव गंगा की तरह है। जब आप तीर्थों में जाएं, कितने भी जल्दी में हों, तीर्थ में बिना नहाए मत रहिए। साधारण तीर्थ में भी आप जाते हो, वहाँ के जल से नहाते हो तो शिव पुराण लिखता है साक्षात गंगा जी में आपने स्नान किया है। यदि वहाँ सरोवर हैं तो सरोवरों में, नदियाँ हैं तो नदियों में, कुआं तड़ाग है तो वहाँ पर स्नान कीजिएगा। वहाँ का जल कल्याण करने वाला है, ऐसा वर्णन किया गया। कहा गया है कि कितने दिनों तीर्थों में रहें, ये भी पूछा गया। त्रिरात्र में एक रात्रम व क्रमाशि पदम लगे, वर्णन किया है। तुम्हारे पास समय तो अथवा सप्तनात्रम व वशीद व पंचरात्रकम। अरे सुन लो, काम में बात आएगी। आपके पास समय है तो 7 दिन तीर्थ में रहिए। कार्तिकेय जी ने नंदी को कहा 7 दिन ज़्यादा नहीं हो जाएंगे? कलयुग में तो आदमी बहुत व्यस्त रहेगा, उसके पास तो समय ही नहीं होगा, 7 दिन कहाँ से तीर्थ में वो रह पाएगा? तो कह दिया 7 दिन नहीं रह पाएगा तो पंचरात्रकम, 5 रात्रि तीर्थ में रही। का 5 रात्रि को भी समय ना मिले तो त्रात्र, 3 रात्रि तीर्थ में रही। और 3 के लिए भी समय ना मिले तो 1 रात्रम बा क्रमा शिव पदम लभेत। तो वर्णन किया कि 1 रात्रि, 1 रात्रि, 3 रात्रि, 5 रात्रि और 7 रात्रि, यानी विषम संख्या में, विषम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा जाता नहीं है। तो इसमें सम संख्या की बात नहीं कही, ना इसमें 2 का नाम आया, ना इसमें 4 का नाम आया, ना इसमें 6 का नाम आया। इसमें विषम संख्या का नाम आया है। 7 रात्रि, 5 रात्रि, 3 रात्रि और 1 रात्रि, यानी विषम संख्या में तीर्थ यात्रा में रात्रि को रुका जाए तो वह बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। कुछ बातें हैं, रोगी अस्पताल में है, 9वें दिन घर में लेके मत आइए। यह भी हमने एक ग्रंथ में ही पढ़ा है, कोरोना काल में हमने उसका व्याख्यान किया था। फौजी अपनी ड्यूटी से अपने घर जा रहा है तो रात्रि के समय घर में प्रवेश ना करे, और आपका बेटा बहू को लेने के लिए ससुराल गया है तो दिन में घर में प्रवेश ना करे, वो सूर्य अस्त के बाद प्रवेश करे। ऐसा मत्स्य पुराण में लिखा है। और पहली बार तो जरूर ध्यान रखना, बाद में ना हो पावे तो पहली बार। आपका बेटा रिंकू, शादी, एक उदाहरण के तौर पर रिंकू, पप्पू ऐसे ही नाम रखे जाते हैं। बारात यदि दोपहर में भी आ गई है तो नई बहू को घर में मत घुसने दीजिए। संध्या का सूर्य अस्तांचल की तरफ होता है, दिए जलाए जाते हैं और आरती उतारी जाती है दुल्हा और दुल्हन की। और जब संध्या का झुरपुट हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, तब उस नई बहू को द्वार लेकर, उसको द्वार लेना ही कुछ बोलते हैं, द्वार लेकर के उसको फिर घर में अंदर ले जाया जाता है। तो बहू को रात्रि में सूर्य अस्त के बाद, और यदि कोई जवान है, कोई सिपाही है, फौज मिलिट्री में देश की सेवा में है, यदि वो रात्रि को आता है तो मित्र के यहाँ रुक जाए, मौसी के यहाँ रुक जाए, बुआ के यहाँ रुक जाए, पड़ोसी के यहाँ रुक जाए। रात्रि के समय में अपने घर में ना जावे, अपने घर में दिन में ही प्रवेश करे। जब फौजी नौकरी के लिए जाता है
तो बहन, माँ और पत्नी, ये तीनों के तीनों उसके भाल के ऊपर तिलक करने के अधिकारी है। फौजी के माथे पर इस उंगली से तिलक नहीं लगाया जाता, गोल टिप्पी नहीं लगाई जाती। उसकी बहन या उसकी माँ यदि उसकी पत्नी अंगूठे के द्वारा खड़ा तिलक उसके मस्तिष्क के ऊपर लगाती है। रोली, दही, पानी और कुमकुम, हल्दी, ये चीज़ें मिला करके, रोली कोई कुमकुम, थोड़ा उसमें केसर डाल दो, संस्कृत में केसर को कुमकुम कहते हैं। तो ये चीज़ें मिला करके थोड़ा दही उसमें जरूर डालें। दही की बड़ी महिमा है। आज मैंने सुबह ही सुबह दही की महिमा पढ़ ली है, सो एक कटोरा भर के दही खा के आया हूँ। सुबह रोज आयुर्वेद की किताबें पढ़ता हूँ ना, तो आज मैंने ऐसी बड़ी, और मैंने तो एक वीडियो भी रिकॉर्ड करा दी है, रात्रि को 7 बजे मोबाइल पर आ जाएगी। जिनकी डायबिटीज बढ़ती है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिनकी हड्डियों में दर्द होता है, और जो ऐसी स्थिति में है मोतियाबिंद की पोजीशन में आंखें पहुंच रही हैं, दही खाने वाले व्यक्ति को मोतियाबिंद नहीं होगा जीवन में कभी। दही खाने वाला व्यक्ति बुढ़ापे में भी ऊपर की मंजिल पर चढ़ जाएगा। दही खाने वाले व्यक्ति के दांत जल्दी नहीं गिरेंगे। दही खाने वाला व्यक्ति डायबिटीज को भी अपने शिकंजे में बांध करके रहेगा। लेकिन दही में 2 चीज़ें और डालनी है। दही में एक है काला नमक और एक है दही में वो है भुना हुआ जीरा। इस समय देख लो टीवी पर ये दिखा दिया इन्होंने, ये वीडियो रिकॉर्ड करी है हमने, और एक हाथ में पिसा हुआ जीरा और एक हाथ में काला नमक। तो ये बड़ा प्रभावशाली है अपने आप में। यदि इसको रोली में मिला दिया जावे, इसको हल्दी में मिला दिया जावे, तो आयु बढ़ाने वाला हो जाता है, उम्र बढ़ाने वाला हो जाता है। बच्चे जब पहली बार स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, जून जुलाई में जब भी पहली बार स्कूल खुलते हैं, जब ये बच्चे जाते हैं तब उनके भाल के ऊपर भी हल्दी में दही डाल करके तिलक किया जाता है। लेकिन जब फौजी को किया जाता है, मिलिट्री के जवान को किया जाता है, तो अंगूठे से यूं ऐसे किया जाता है। एक बार जयकारा लगाएं, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो 7 रात्रि, 5 रात्रि, 3 रात्रि और 1 रात्रि, तो ऐसा वर्णन किया गया है। तीर्थ यात्रा के लिए इतने दिनों के लिए जाए। तीर्थ क्षेत्रे सदा कार्यम स्नान दानम जपादिकम। तीर्थ में जाकर ये 5-4 काम हैं, जरूरी है। यदि ये काम तीर्थ में नहीं करोगे तो अगला जन्म गूंगा बनकर, बहरा बनकर के, मूक बधिर बनकर के पैदा हो जाएंगे। कौन कौन से काम हैं जो तीर्थ में जरूर करें? अन्यथा रोग दारिद्र्य मूकत्वा दापन नानरा। आप बुरा ना मानिए, शिव महापुराण में लिखा है कि यदि कोई बीमारी हुई है, रोग हुआ है, तो ये किसी किए गए पाप का ही परिणाम है। अपराध के बिना बीमारी नहीं होती, नहीं होती, कभी नहीं होती। इस ग्रंथ में लिखा है यदि कोई रोग हुआ है तो किए गए किसी अपराध का वो परिणाम ही है। तीर्थ यात्रा करने से ये पाप कट जाते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत लोगों को बहुत दवाई दी जाती है तो भी ठीक नहीं होते, और बहुत लोगों को थोड़ी सी कोई औषधि दे दो तो हाल ही ठीक हो जाते हैं। तो कैसे ठीक हो जाते हैं, उनको दवाई कैसे लग जाती है? ऐसा बताते हैं कि जिस समय उसका पाप समाप्त होता है उसी समय उसका रोग भी समाप्त हो जाता है, उसी समय उसकी बीमारी भी खत्म हो जाती है। तो लिखा है कि तीर्थ में जाकर के ये काम जरूर करें। क्या क्या लिखा है? तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्यम स्नानम दानम जपादिकम। तीर्थ में जाकर स्नान करें, बिना नहाए न रहें, तीर्थ में जाकर के दान करें, और तीर्थ में जाकर जप जरूर करें, भगवान का नाम जरूर लें। यदि ऐसा नहीं किया तो अन्यथा रोग दारिद्र्यम, रोग बढ़ेगा, गरीबी बढ़ेगी, और मूकत्ता व्याप या न रहा, अगले जन्म में गूंगे और बहरे बन करके पैदा हो जाएंगे। तो फिर आप कहेंगे यदि ऐसी बात है तो हम तीर्थ में जाएंगे ही नहीं। ऐसा भी तो दिमाग में आ सकता है। 1 वर्ष में जप करने से जितना पुण्य कमाओगे उतना फल तीर्थ की धरती पर पांव रखने से ही प्राप्त हो जाता है। यह तीर्थ की महिमा है। इसलिए हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है? 60 साल से
कम उम्र के हैं आप तो 1.5 महीना तीर्थों में निकालिए, और 60 साल के ऊपर के हो गए हो तो 10.5 महीना तीर्थ में निकालिए। बोलो हैदराबादियों, क्या जवाब है आपका? भाग्यनगर वाले मान बाबू, 60 साल के ऊपर 10.5 महीना तीर्थ की यात्रा। पहले तो घर की जिम्मेवारियां बच्चों को देख करके माई बाप हमेशा के लिए तीर्थों में चले जाते। एक राजा तो 23,000 साल तो उसने तप ही किया तीर्थ में, मनु जी महाराज, माता शत्रुपा, एक छत्र साम्राज्य था। आप व्यापार कीजिए, खूब कमाइए धमाइए, लेकिन अभी से व्यवस्था रखिए कि बुढ़ापा वृद्ध अवस्था तीर्थ में ही निकालिए। आज भी कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास, मुंबई जैसे महानगरों के बड़े बड़े सेठ हरिद्वार और वृंदावन जैसे तीर्थ में रह रहे हैं, साधारणतया बिल्कुल जीवन जी रहे। मैंने देखा है, मैं उनके पास बैठता हूँ, वो आश्रम आते हैं जिनका कारोबार अरबों में फैला हुआ है, लेकिन वो वानप्रस्थ जीवन तीर्थ में जी रहे हैं। धन कमाने का भी एक समय है, पैसा कमाने का एक समय है। जो मेहनत आज आप कर रहे हैं वो 10 साल के बाद थोड़ी ही कर पाएंगे। वानप्रस्थ जीवन आवे, बच्चों को राजपाट संभाल दीजिएगा और तुम पति और पत्नी किसी तीर्थ का बसेरा कीजिए और अपना अंतिम जीवन वही निकाल दीजिए। धृतराष्ट्र कैसा भी रहा हो, देवी भागवत में कथा आती है, लेकिन इसने अपना अंतिम जीवन तीर्थ में निकाला, जो कि आज उत्तराखंड में जिसको उत्तर काशी के तीर्थ में जिसको उत्तर काशी के नाम से जाना जाता है। देवी भागवत में कथा है, धृतराष्ट्र ने अपना अंतिम समय उसे उत्तर काशी में ही त्याजित कर दिया। स्वयं भगवान व्यास प्रकट हुए थे और इसने भगवान के धाम को प्राप्त किया। जीवन का जो अंतिम चरण है वह तो भैया तीर्थ में ही निकलना चाहिए। तीर्थ की महिमा का वर्णन किया गया है। क्या है? अब पूरे दिन फूल ही चढ़ाते रहेंगे, कथा भी कह लेने दो। आगे की बातें सुनिए। जो यहां शिव के पुजारी, नारायण के पुजारी बैठे हैं, इतनी जगह जरूर जाइएगा। आपका ध्यान कम है इधर, कहां कहां जाइए। वर्णन किया गया है, कहा गया है कि हिमवदह गिरिजा गंगा पुण्याम सतमुखा नदी। जो उत्तराखंड में माँ भगवती गंगा बह रही है, भगवती गंगा बह रही है, उसके 100 मुख हैं और वो बद्रीनाथ में बह रही है, गंगोत्री में बह रही है। समय निकाल करके वहाँ जरूर जाइए। काश्यादि पुण्य क्षेत्रान्वनेक शहर, काशी में गंगा जी बह रही है, गंगा के 100 मुख हैं, वहाँ जरूर जाइए। चतुर्विंश मुखा पुण्यान नर्मदा च महानदी, नर्मदा मैया को 24 मुख हैं, 24 मुख। शंकर की पूजा में तो बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाती है। आदि शंकराचार्य भगवान को मां नर्मदा के किनारे ही भगवान नारायण का दर्शन हो गया था। विष्णु सहस्त्र नाम तो हाल ही सिद्ध हो जाता है मां नर्मदा के किनारे पर। महादेव की सिद्धियां हाल ही मिल जाती हैं मां नर्मदा के किनारे पर। ग्रंथों में तो यहाँ तक पढ़ा है, लिखा है कि गंगा जी का स्नान और माँ भगवती नर्मदा का दर्शन एक बराबर है, एक बराबर दोनों। पूरी सृष्टि की एक ही तो नदी ऐसी है जिसकी परिक्रमा लगती है, और नदियों की परिक्रमा नहीं लगती, माँ नर्मदा की परिक्रमा लगती है। पैदल 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन में परिक्रमा पूरी होती है माँ की। गाड़ियों से 15 से 18 दिन में पूरी हो जाती है। मनुष्य जीवन मिला है, माँ भगवती नर्मदा की एक परिक्रमा कर लेना, यदि हिसाब बन जाए तो साल में एक आध बार माँ नर्मदा का दर्शन कीजिए। चतुर्विंश मुखा पुण्याम नर्मदा च महानदी। नदियों का जो उद्गम स्थान होता है, नदियों का जो उद्गम स्थान होता है, जहाँ से नदियाँ प्रकट हुई हैं, उस उद्गम स्थान की महिमा बहुत ज़्यादा है। जैसे गंगा जी का उद्गम स्थान गंगोत्री है, ऐसा बताते हैं कि गंगोत्री में जिसने गंगा का दर्शन कर लिया, भारत की भूमि में जहाँ जहाँ गंगा जी बहती है सब दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह उसका उद्गम स्थान है। इसी प्रकार से
माँ भगवती नर्मदा का जो उद्गम स्थान है वो अमरकंटक है। नर्मदा मैया अमरकंटक से निकलती है, और जिसने अमरकंटक में मां नर्मदा का दर्शन कर लिया है, मां नर्मदा जहां जहां बहती है सकल दर्शन एक साथ हो जाता है उसका, सभी घाटों का दर्शन हो जाता है। ऐसा पवित्र स्थान है। और यहाँ तो माँ भगवती की जगदम्बा की कालिका पुराण के अंतर्गत यहाँ तो शक्तिपीठ भी है। वहाँ पे मैया का कूला गिरा है, एक तरफ का कूला अमरकंटक में गिरा है। तो अमरकंटक में आप जरूर कभी समय मिले तो जरूर जाइए, नवरात्रा में मिल जाए टाइम तो जरूर जाइए, क्योंकि अमरकंटक माँ नर्मदा को तो प्रकट करने वाला है ही यह तीर्थ। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर माँ भगवती जगदम्बा की शक्तिपीठ है, जहाँ के माता जी का एक कूला इस जगह पर गिरा है। ये बहुत सिद्ध स्थान है। माँ नर्मदा के 24 मुख हैं। तस्याम स्नानी निवासी न पदम वैष्णव अपनियात, जो इस स्थान पर पहुँचते हैं माँ का दर्शन करते हैं उनको वैष्णव पद प्राप्त होता है। तमसा द्वादश मुखा, और तमसा नदी है उसके 12 मुख हैं। गोदावरी महापुण्याम, ये नासिक में बह रही है। गोदावरी महापुण्याम ब्रह्म गौवदनासिनी। आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई जानवर गाड़ी से टकरा करके मर गया, और प्राय सड़क पर गैया बहुत मौत हो जाती है, ट्रक वाले कुचल के चले जाते हैं। गाड़ी के सामने गाय आ गई, मृत्यु हो गई, तो पूरी दुनिया में एक ही स्थान है जो इस अपराध से बचने के लिए एक प्रायश्चित है, वो है नासिक, जहाँ पर माँ भगवती गोदावरी बह रही है। 3 दिन उपवास करके अन्न नहीं खाया जाता, और जल में दूध डाल करके, गौ माता का दूध डाल करके जल में, और मैया का अभिषेक किया जाता है, माँ गोदावरी का स्नान किया जाता है, तब इस अपराध से प्रायश्चित होता है। वर्ण है गोदावरी महापुण्यम ब्रह्म गौवध नाशिनी। गौवध जैसे जानकर अनजान के जो भी अपराध हुआ है, गौ हत्या का अपराध है, वह इस स्थान पर धुल जाता है, जिसका नाम है माँ भगवती गोदावरी। 21 मुखा पुरक्ता रुद्र लोक प्रदायिनी। 21 मुँह है माता इस भगवती, 21 मुख वाली माता गोदावरी है। 12 वर्ष के बाद में यहाँ कुंभ का पर्व लगता है गोदावरी, और यहाँ भगवान त्र्यंबकेश्वर नाथ विराजित है। समय मिले अवश्य में इस स्थान पर जाइएगा। कृष्णा वेणी पुण्य नदी सर्व पाप क्षया। ये तो आपके ही आसपास है। कृष्णा नदी कहाँ है? इधर ही है कहीं है? मल्लिकार्जुन भगवान कृष्णा नदी के ही तो किनारे पर है, यहीं है कहीं। बस हमने तो देखी नहीं है, दर्शन किया नहीं है। 18 तारीख को प्रोग्राम है, मल्लिकार्जुन महादेव बुला लेंगे तो संभव हो जाएगा, नहीं तो कुछ कह नहीं सकते। और हम तीर्थ में जाते हैं, देवताओं का दर्शन करने के लिए जाते हैं, हम आप कोई भी, तो अपनी शक्ति के द्वारा नहीं, ये भगवान के अनुग्रह के द्वारा ये संभव हो पाता है। तो कृष्णा नदी भी बड़ी अद्भुत है, और इसमें लिखा है साष्टादश मुखा प्रोक्ता विष्णु लोक प्रदायिनी। 18 मुख हैं कृष्णा नदी को, यह भी बड़ी अद्भुत है और विष्णु लोक को प्रदान कर देती है। वो यही है आपके हैदराबाद से आगे चल के। मैं तो लिखी लिखाई बात बोल रहा हूँ, आपने तो दर्शन किया होगा। बड़ी अद्भुत महिमा है माता कृष्णा की। तत्पश्चात वर्णने तुंगभद्रा दशमुखा ब्रह्मलोक प्रदायिनी। ये भी ब्रह्मलोक दे देती है। तुंगभद्रा नदी है जिसके 10 मुखा 10 मुँह हैं। सुवर्ण मुखरी पुण्य प्रोक्ता नवमुखा तथा। तिरुपति बालाजी जाते हैं तो वहाँ सुवर्ण मुखरी नाम की कोई नदी है, वहाँ पर उसके 9 मुख हैं। इसकी कथा ब्रह्मांड पुराण में आती है, यहाँ भी उस नदी का नाम है। इस नदी की बड़ी महिमा है, और लोग अपने ताप प्रताप संताप को दूर करते हैं इस नदी का दर्शन करके। फिर लिखा है सप्तविंश मुखा प्रोक्ता सर्वाभीष्ट प्रदायिनी। एतसाम तीरवासेन इंद्रलोकमाप्नुयात् सहाद्रजा महापुण्याम कावेरी महानदी। 27 मुख वाली नदी है कावेरी। इसको दक्षिण की गंगा माना गया है। माँ भगवती कावेरी बहुत बड़ी महिमा है। बेंगलोर से उधर जाते हैं, कौन सी जगह है वो, मैसूर है शायद, मैसूर है ना उधर। हाँ, मैं एक बार गया हूँ।
तो बेंगलोर से मैसूर की तरफ जाते हैं तो माँ भगवती कावेरी मिलती है। इसके किनारे पर अनुष्ठान बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। महापुण्याम कावेरी महानदी सप्तविंश मुखा प्रोक्ता सर्वाभीष्ट प्रदायिनी, ये सभी कामों को बना देती है। और माता जी के 27 मुख हैं, इसके 27 मुख। गोदावरियाम सिंह मास स्नान्या सिंह बृहस्पतौ। लोग कहते हैं क्या ये ग्रंथों में जो कुंभ पर्व की जो बातें हैं इनका वर्णन है क्या? हाँ, वर्णन है ना, इनका वर्णन किया गया है। नासिक में कुंभ लगता है, उसकी महिमा इस ग्रंथ में वर्णित की गई है। जब भी कभी समय मिलता है ऐसी जगहों पर आप जरूर जाइए। पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम महादंडप जायते। पुण्य क्षेत्रों में पाप जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, वो बात ये कही गई है कि तीर्थ में जाकर पुण्य किए हैं तो अक्षय हो जाएंगे, और तीर्थ में जाकर के पाप किए गए हैं तो वो वज्र की तरह हो जाएंगे। दुनिया भर का जो पाप है वो तीर्थ में जाके मिट जाता है, और तीर्थ में किया गया जो पाप है वो कहीं नहीं जाके मिटता। इसलिए सावधान रहिएगा, तीर्थ में कहीं किसी भी प्रकार का पाप न हो जाए। थोड़ी सी जिंदगी है, मुट्ठी भर है, रेती की तरह खिसक रही है। कर लो सो काम, भज लो सो राम। लोग चले गए इस कोरोना में, 3 साल में दुनिया खाली हो गई। अपने चले गए, पड़ोसी चले गए, घर के लोग चले गए, रिश्तेदार लोग चले गए, पता नहीं। शिव महापुराण की कथा से मैं निवेदन करूंगा। एक कोई बहन बड़ी जोर से रो रही थी, उसकी जेठानी कोरोना में खत्म हो गई। वृंदावन में आई, बहुत जोर जोर से रो। कहते महाराज जी मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मेरी जेठानी इतनी अच्छी थी, 9.5 साल से हम में बोलचाल बंद थी। ऐसे ही बातों बातों में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, बोला चाली बंद हो गई, और कोरोना में वो चली गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा परिवार बिखर गया है, उसके बिना मैं रह नहीं पा रही। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूँगा, किससे बैर साधना है, किससे बोलचाल बंद करनी है। 2.5 दिन की जिंदगी है, पता नहीं कौन कब का है, बाद में सिर्फ यादें ही रह जाएंगी। जेठानी माँ नहीं, माँ से ज़्यादा होती है। देवरानी बेटी नहीं, बेटी से ज़्यादा होती है। बड़ा भाई पिता नहीं, पिता से ऊपर होता है। छोटा भाई बेटा नहीं, बेटे से बढ़ कर के होता है। याद रखना, बेटा तुम्हें धोखा दे सकता है, लेकिन जिसने एक कुच्छी में पाम पसारा है वो भाई धोखा नहीं देगा। खानदानी है तो नहीं देगा धोखा, नहीं देगा। मैं 2 पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहूँगा, कहना चाहूँगा। बिखर गए हैं मोती, टूट गई है माला मोती बिखर चली। 2 दिन रहकर साथ न जाने कौन किधर चले। पता नहीं है, जीवन तो बस ऐसा ही है, नदी की रेत की तरह मुट्ठी से निकल रहा है। आइए, महाकवि प्रदीप, मध्य प्रदेश उज्जैन के पास एक जगह बड़नगर, उज्जैन के पास एक जगह बड़नगर, बहुत अच्छे कवि हुए हैं जिन्होंने एक गाना लिखा है देशभक्ति के ऊपर। जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये पंक्तियाँ इसी कवि की है। उन्होंने एक और गाना लिखा है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, इतना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चंदा न बदला, ना बदला आसमान, इतना बदल गया इंसान। भगवान महाकाल की कृपा इस कवि के ऊपर इतनी अद्भुत थी, पता नहीं शब्द चुन चुन करके कहाँ से। वैसे भी कहा गया, जहाँ न पहुँचे रवि और वहाँ पहुँचे कवि। लोग एक दूसरे से रूठे नहीं, बेमनसता न रखें। तो इस कवि ने याद दिलाया है कि जिंदगी थोड़ी सी है। माला बड़ी अच्छी लगती है जब उसमें फूल पिरोए हुए होते हैं। आपका परिवार भी बहुत अच्छा लगता है जब आप संगठित जीवन जीते हैं। आइए उस कवि की 2 पंक्तियां मैं भाग्यनगर की व्यासपीठ से आपके बीच में रख रहा हूं। टूट गई है माला
बिखर चले दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले टूट गई है माला मोती बिखर चले दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले टूट गई है माला। मिलन की दुनिया सो चले आज बिरह में अपने हो मिलन की दुनिया सो चले आज बिरह में अपने खोए खोए नैनों उजड़े उजड़े सपने उजड़े उजड़े सपने ओ मिलन की दुनिया जो चले आज बिरह में अपने खोए खोए नैनों उजड़े उजड़े सपने उजड़े उजड़े सपने याद की कटनी झुका नजर चले दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले टूट गई है माला। हो अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते हो अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते जैसे इन पे बीती वैसी और किसी की न बीते और किसी के न बीते कोई मत पूछो इन्हें कि ये किस डगर चले दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले टूट गई है माला मोती बिखर चले दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले टूट गई है माला।
चले दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले टूट गई है माला हो मिलन की दुनिया छोड़ चले आज विरह के अपने हो मिलन की दुनिया छोड़ चले आज विरह के अपने खोए खोए नैनों में उजड़े उजड़े सपने उजड़े उजड़े सपने तेरी लिए झुकाए नजर चले दो दिल रह कर साथ जाने किधर चले टूट गई है माला मोती किधर चले दो दिल रह कर साथ जाने किधर चले टूट गई है माला 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 मोती बिखर चले दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले टूट गई है माला बड़ा आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा। शिव पुराण कहता है कि घर में संगठन होना चाहिए। भाई भाई में संगठन है। 50 साल की तरक्की किंचन मात्र समय में आपके पास आ जाएगी। जब इनमें झगड़े हैं, इनमें विखंडन है, तो घर की बरकत चली जाएगी। नहीं बनती है घर में बहुओं को, चूल्हा चौका अलग हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाइयों को चाहिए वो दिल से, वो हृदय से अलग ना हो। एक कथा मैंने पढ़ी है। जिस समय रावण नीचे गिर गया था, प्रभु राम ने लक्ष्मण को कहा कि लखन, ये चारों वेदों को कंठ करने वाला रावण बहुत बड़ा विद्वान पंडित रहा है। ये अपने मन की कोई बात बताएगा, एक बार उससे तुम मिल के आओ। राम जी का आदेश, लक्ष्मण गए और रावण के सिर के ऊपर जाके लखन खड़े हो गए और कहा, दशानन बताइए विजय किसकी हुई। रावण ने कहा, विजय मेरी हुई है। अभी भी तुम्हें नहीं दिखता,
मेरे होते हुए राम लंका नहीं घुस पाए और राम के होते हुए मैं उनके धाम जा रहा हूं, वो रोक सके तो रोक के बता दें, इसलिए विजय मेरी हुई। छोटा सा मुंह लेकर के लक्ष्मण राम जी के पास आए। राम जी ने कहा क्या हुआ? लखनलाल ने कहा क्या हुआ? रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई, पूरा कुनबा मर गया तो भी कहता कि विजय मेरी हुई है। प्रभु राम जी ने कहा तो तू सिर के ऊपर तो नहीं खड़ा हो गया था? अरे हम राजकुमार हैं और क्या उसकी टांगों में खड़े होते? राम जी ने कहा आखिर में तो पुलस्त का नाती है, विश्रवा का बेटा है, उसके पामों की तरफ चरणों की तरफ खड़े होकर के उसको पूछना, हृदय की बात बताएगा। लखनलाल द्वारा से गए, उसके चरणों की तरफ पाम की तरफ लखन खड़े हुए, तो अब के तो लक्ष्मण को पूछना भी नहीं पड़ा, रावण अपने आप कहने लगा। रावण ने कहा अच्छा लक्ष्मण, प्रभु राम ने भेजा है, विजय किसकी हुई है? तो मैं बता ही देता हूँ, ये विजय भाई और भाई के संगठन की हुई है। सब प्रकार से मैं राम से बड़ा हूँ लक्ष्मण, उम्र में मैं बड़ा हूँ, मैंने 27 युग देखे। राम की तो अभी 27 साल की उम्र है, मैंने 27 युग देखे। सब प्रकार से बड़ा हूँ, जाति में मैं बड़ा हूँ, वो क्षत्रिय में जन्म, क्षत्रिय कुल में जन्म लिए, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, मैं जाति से भी बड़ा हूँ। इतना ही नहीं, मैं संपदा से भी बड़ा हूँ, उसकी ईंट पत्थर की अयोध्या मेरी लंका सोने की है। योग्यता में भी मैं कम नहीं होऊंगा किसी भी प्रकार से, लेकिन फिर भी मेरी पराजय और राम की विजय है लक्ष्मण। बस बात एक ही है, एक बात है इसमें और कुछ भी नहीं है। राम के पास लक्ष्मण जैसा भाई था, राम की विजय हो गई। मेरे पास भी मेरा विभीषण होता तो राम सोच भी नहीं सकते थे मुझे पराजित करने के लिए। और रावण चला गया और बड़ी सुंदर बात बोल के गया। वो कहता है कि जिसकी चारपाई से काल बना हुआ हो, जिसके घर में इंद्र पानी भरता हो, जिसके घर में पवन झाड़ू लगाता हो, ऐसा रावण का बोलबाला, लेकिन वह भी उसके हाथों से परास्त हो जाता है जिसके पास भाई और भाई का संगठन होता है, भाई भाई की ताकत होती है। भूखे रह लेना, लेकिन भाई के साथ कभी युद्ध मत करना, भाई के साथ कभी लड़ाई मत लड़ना। सब कुछ धरती पर मिल जाएगा, लेकिन भाई का लाड़, भाई का स्नेह, भाई का प्रेम नहीं मिलेगा। अब मेरी बात मत मानो, राम जी की तो मान लो। लंका कांड में प्रभु राम जी कहते हैं सुत बितनार भवन परिवारा, सुत बितनार भवन परिवारा, होई जाई जग बारहि बारा। आप भाई भाई अलग क्यों हो जाते हैं? बच्चों की वजह से होते हैं। बुरा मत मानिए, पत्नी की वजह से होते हैं। बुरा मत मानिए, संपत्ति की वजह से होते हैं। तो राम जी क्या कहते हैं? सुत बित नार भवन परिवारा, मकान की वजह से भी हो जाएंगे, पत्नी की वजह से हो जाएंगे, बच्चों की वजह से हो जाएंगे, संपत्ति की वजह से हो जाएंगे। तो राम जी क्या कहते हैं? सुत बित नार भवन परिवारा, होई जाए जग बारहम्बारा। ये संसार में तुम्हें बार बार मिल जाएंगे, लेकिन अस विचार ये जाग हो ताता, मिला ही न जगत सहोदर भ्राता। इस धरती पर भाई